उनके अबाव इजाद के नाम पे है, आप वहाँ पे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे? घर में भी दाखिल हुए और मारा, बच्चों को भी मारा, अहले खाना को भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी की और उन्होंने मार भी लिया थाने में, हमने ऐसा किया है। तो अभी चेक कर लेते हैं जी। मदरसे का मामला है। अफसोसनाक बात यह है कि जहाँ पे कुरान की तालीम दी जा रही है, जिसको मदरसा बना हुआ है, उसके ऊपर दो मालिक आपस में लड़ रहे हैं, जिसका वो गैर कानूनी काम हो रहा है वहाँ पे कि एक दूसरे के साथ क्रिमिनल ऑफेंस है ना, आके बदमाशी करना। ठीक है, इसको ठीक करते हैं। एएसपी रायविंड में लाएं। अस्सलाम वालेकुम एएसपी साहब रायविंड। मदरसे में इन साहब को यहाँ पे कुरान पढ़ाने के लिए रखा है, वो तनख्वाह देते हैं। अब जिनका आपस में विरासत की तकसीम का मामला है, वो एक पार्टी आके इनको ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ से हटाना चाहती है, जिसके लिए कोई इनके घर दाखिल हुए, बदतमीज़ी की, डंडों के साथ हमला किया। ये थाना सुंदर गए, वहाँ पे भी बातचीत हुई। ये कहते हैं इनके बकौल कि उन्होंने माना कि हमने ये काम किया, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इसको आप खुद चेक करेंगे। अगर किसी ने बदमाशी से जाके वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे कुरान पाक, वहाँ ख़राबी की है, तो उसका इलाज करें, कानूनी कार्रवाई करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सर आपकी मेहरबानी है जी। SHO बागबानपुरा। SHO बागबानपुरा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे रबाज साहब आए हैं? कहते हैं 10 लाख रुपए बतौर सिक्योरिटी वसूल किए थे इनसे इल्ज़ाम लिहान ने। मिल में काम करने के दौरान उन्होंने वापस करने थे, रकम वापस करने की बजाय मिल से सामान उठा के ले गए। पंचायत वगैरह की, उन्होंने वादा किया कि 1 महीने में रकम वापस कर देंगे। 6 महीने हो गए हैं, रकम नहीं दे रहे। अब अगर इनके पास इस रकम देने का कोई रिटर्न सबूत है, कोई दस्तावेजी सबूत इस तरह का है कि हम इनकी कानूनी तौर पे इनकी मदद कर सकते हैं, पर्चा दे सकते हैं, तो बिल्कुल इनके सारी चीज़ें इनसे मिल लें, इकट्ठी करें चीज़ें और कानूनी कार्रवाई करें। ठीक है, उनको ट्रेस करें। राइट सर। अगर वो ट्रेस नहीं होते, अगर वो नहीं आते, तो फिर हमारे पास पर्चा देने के अलावा कोई हल नहीं रह जाएगा। ये साहब आपके पास आ रहे हैं, बात सुनें इनकी। कोई कागज़ वगैरह हैं आपके पास रकम देने के? ठीक है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर नासिर महमूद कौन है? SP कैंट। अस्सलाम वालेकुम SP साहब कैंट। अल्लाह दिता एक कंप्लेनेंट है, ये कहते हैं कि साहिल पर झूठा मंशियात का पर्चा दर्ज हुआ था, जिसमें मैं बाइज़्ज़त बरी हो गया। इसी आड़ में 15 अप्रैल को 7 से 8 लोग पुलिस सिविल कपड़ों में मलबूस मेरे घर दाखिल हुए, तशद्दुद किया, रकम ली। वहाँ पे 50,000 का कहा कि बंदोबस्त करें, 50,000 रिश्वत ली। इन लोगों ने बग़ैर वारंट मेरे घर पे रेड किया है, क्योंकि मेरे ऊपर मंशियात के पहले पर्चे हैं। इस आड़ में पुलिस मुझे तंग कर रही है। इसकी इंक्वायरी आप करेंगे। ठीक है, ये थाना हरबंसपुरा का केस है, आप खुद देखेंगे इसको। एक दूसरा डॉक्टर नासिर महमूद साहब हैं, ये कहते हैं एक पर्चा इन्होंने कराया था 4938/23 2023 में 506/148 का, जिसकी तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने एक जाली स्टाम्प पेपर पेश किया था, और वो उस जाली स्टाम्प पेपर के तहत मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहता है। ठीक है, वो जाली स्टाम्प पेपर का मसला है, SHO सुनेगा, DSP सुनेगा। उससे अच्छा है एक दफ़ा इनकी पुरानी तफ्तीश के क्या नोट्स थे, वो क्या पर्चे का बना, उसके अंदर कहाँ जाली स्टाम्प पेपर लाया, वो चीज़ चेक कर लें। अगर वो वाकई इस्तेमाल हुआ है तो हम इसके ऊपर जालसाजी का पर्चा देंगे दूसरी पार्टी को। ठीक, इसको आपने खुद सुनना है एक दफ़ा। ये 2023 के केस में जाली स्टाम्प पेपर इस्तेमाल हुआ है। अब ये हमारे पास तशरीफ़ लाए कि वो अगर जाली स्टाम्प पेपर इस्तेमाल हुआ है, उस पर कार्रवाई बनती है, आप कर दें। ठीक है, 1 मिनट। SP कैंट आपकी पूरी एक दफ़ा इंक्वायरी करके मुझे रिपोर्ट दे दें। उसमें अगर कोई चीज़ आती है जो आपके हक़ में है, तो पर्चा वो खुद ही करा देंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई लीगल ऐसा लकूना जिसकी वजह से हम कार्रवाई नहीं कर सकते, कुछ और तरीक़ाकार होना चाहिए, वो मुझे बताएंगे, मैं फिर आपसे मिलूँगा।